नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में जो हो रहा है वो तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको मालूम है कि कल देर रात पटना के छज्जूबाग इलाके में जहां जज का आवास है, वहां करीब 87 प्रदर्शनकारी छात्रों को जज के सामने पेश किया गया। उसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया और अब सीजेपी के द्वारा लगातार सरकार को चेतावनी दी जा रही है। इससे पहले लाइव सिटीज पर हमने वो खबर दिखाई है कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी अपने एक्स हैंडल पे ये पोस्ट करती है कि जो भी जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया है उसके हिसाब से आप काम करें और प्रोटेस्टर्स पे जो एफआईआर किया गया है उसे वापस लिया जाए। और अब एक बार फिर सीजेपी के द्वारा जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है। हम आपको वो पोस्ट दिखाते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। लिखा गया है, एफआईआर वापस होना चाहिए दिल्ली समझौते के मुताबिक। यानी कि दिल्ली में जो समझौता हुआ, सीजेपी का डेलीगेशन गया, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये इकरार हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। इस्तीफा तो हो गया, लेकिन ये भी कहा गया था कि छात्रों को मुआवजा दिया जाएगा, उनके परिजनों को जिन छात्रों की मृत्यु हो गई। इसके अलावे ये भी कहा गया था कि वैसे प्रोटेस्टर, वैसे प्रदर्शनकारी छात्र जिन पर पुलिस के द्वारा एफआईआर किया गया है वो एफआईआर वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार में पटना की अगर बात करें तो अब तक 87 स्टूडेंट्स को बेऊर जेल भेज दिया गया है और पुलिस लगातार फोटो जारी कर रही है और कह रही है कि ये उपद्रवी हैं, असामाजिक तत्व हैं और इन पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा एक और फोटो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि कैसे आज धर्मेंद्र प्रधान जब लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने गए हैं तो संसद भवन के बाहर उनका स्वागत किया गया है एनडीए नेताओं के द्वारा। वो तस्वीर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत हुआ है और उसको लेकर भी सीजेपी ने पोस्ट किया है और लिखा है, छात्र सब देख रहा है। यानी कि जो जनजी है, जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला कल है, जो कल आपको चुनाव में वोट करेगा, वो सब देख रहा है। और सोशल मीडिया पर जनजी लगातार एक्टिव है, इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। तो अब ये छात्र आंदोलन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली से उठकर बिहार पटना में आ चुका है। एक और जहां विपक्ष के तमाम नेता एक आवाज में, एक सुर में कह रहे हैं कि छात्रों को रिहा किया जाए। आपने वादा किया था कि किसी पे एफआईआर और कार्रवाई नहीं होगी। देर रात जब छात्रों को पुलिस बेऊर जेल ले जा रही थी तो वो किस तरीके से रो रहे थे, अपनी माँ को आवाज़ लगाकर रो रहे थे, उनके परिजन रो रहे थे। लेकिन फिर भी दिल्ली में जो समझौता हुआ, दिल्ली में जो बातें कही गई, उसे सरकार क्यों नहीं मान रही है? ये हम भी सवाल पूछते हैं सरकार से कि आखिर जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के द्वारा ये कह दिया गया कि जितने भी एफआईआर हुए हैं वो वापस होंगे, तो फिर ये कार्रवाई किस बात पर की जा रही है सम्राट चौधरी की सरकार और सम्राट चौधरी के पुलिस के द्वारा? आपको जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन सीजेपी का ये लेटेस्ट पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सीजेपी की ओर से लिखा गया है, एफआईआर वापस होना चाहिए दिल्ली समझौते के मुताबिक। तो कब तक एफआईआर वापस होता है? पप्पू यादव भी लोकसभा के बाहर खड़े हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब बिहार के लिए हॉटस्पॉट बन गया है और लगातार विपक्ष के नेता तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन सीजेपी की ओर से भी आवाज़ उठाया जा रहा है। तो आगे आगे देखिए क्या होता है। लाइव सिटीज इस तमाम छात्र आंदोलन को लेकर पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।